महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेंद्र। जरा हटके में 8 PM लाइव आपके पास आए हैं आज फिर। साल में एक दिन आता है शादियों का, सोने की खरीदारी का, फसल पूछने का, अच्छी बातें करने का, जिसके लिए कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं पड़ती है, वह दिन ही मुहूर्त बन जाता है। यानी हम जहां पंडित तो देखते हैं कि कौन से दिन का शुभ मुहूर्त होगा, और वह एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मुहूर्त ही शुभ बन जाता है। उस दिन के नाम से दिन है अक्षय तृतीया। वह दिन कहते हैं जिस दिन उनकी शुरुआत हुई थी, तो कहते हैं दान की, जो आज कोरोना के अंदर लोग दान दे रहे हैं ना, हर घर से दान दिया जा रहा है, हर समाज से दान दिया जा रहा है, हर सरकार दान दे रही है, हर कोई सहयोग करने की कोशिश कर रहा है। ये दान की परंपरा आज शुरू नहीं हुई थी, ये परंपरा 1000 साल, 2000 साल, लाख साल पहले नहीं हुई थी, करोड़ों खरबों अरबों साल पहले हुई थी। और ये भगवान आदिनाथ तीर्थंकर के महामुनिराज के साथ हुई थी। यह आप लोगों को नहीं मालूम, आज हम उसकी बात कर रहे हैं आपसे। अक्षय तृतीया दिन, वह दिन कहते हैं ये बैसाख शुक्ल की तृतीया, वह अक्षय दिन होता है। जितना आप दान देते हो उसे दुगना दुगना मिलकर तुम्हें लौट कर मिलता है। तुम कहते हो ना, 1 पैसा दोगे वह 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वह तुम्हारी सुनेगा। ये गाना ऐसे नहीं बना। अक्षय तृतीया वह जहां पर कहा जाता है कि जिस दिन महामुनिराज 6 माह तप करने के बाद वह उस भक्ति को ढूंढने आए कि कौन मुझे प्रदान करेगा। ये परंपरा शुरू करनी है संतों को आहार देने की। उसके लिए वह नगरों में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, गांव में जाते हैं, लेकिन ढूंढते रहते हैं, रोज वापस आ जाते हैं और ढूंढते होते 6 माह और लौट जाते हैं। अगर कहें तो हम सीधी बात कहें आपसे, तो 6 माह नहीं, 7 माह 9 दिन टोटल जब वो तप के लिए खड़े होते हैं, 399 दिन हो जाता है वह, जब वह हस्तिनापुर के अंदर पहुंचते उस महल के आगे। और जब वो पहचान लेता है राजा श्रेयांश कि अरे ये तो वही आदमी है, वही है जिनको राजा वक्रसन की पत्नी के रूप में उन्होंने आहार करते हुए 2 मुनिराजों को दिया था, वह खीर का आहार देने लगते हैं। उस मुनिराज को इक्षु रस पिलाते हैं। आज जब परंपरा इक्षु रस की हो गई है, हस्तिनापुर की इक्षु रस के लिए जाना जाता है, और वह इक्षु रस के रूप में 399 दिन बाद भगवान के रूप में महामुनिराज को आहार के रूप में मिलता है, और वहां उनका अक्षय हो जाता है। वह जो है जो देवता लोग आते हैं 12.5 करोड़ रत्नों की वर्षा करते हैं, और वह पंचाश रूप में दान के रूप में अक्षय तृतीया का दिन मशहूर हो जाता है। यह केवल जैनों में नहीं आ जाता है, आज हर कोई इसके लिए करता है। लोग सोने की खरीदारी करते हैं इसके लिए। आज लॉकडाउन में है, एक भाव के रूप में हमें इसे मनाना है। कैसे मनाएंगे इसको हम? किसान इसलिए फसल लाके पूछते हैं, बहुत तरह की बातें होती हैं इस अक्षय तृतीया। आज की रिपोर्ट चैनल महालक्ष्मी की अक्षय तृतीया के ऊपर। हाँ, माना तीर्थंकर वंद जीव को जो आहार देता है उसे इतना सातिशय पुण्य मिलता है कि 3 भव में वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। चाहे वो आदिनाथ महामुनिराज को प्रथम आहार देने वाले राजकुमार श्रेयांश हो, या वर्धमान महामुनिराज को सांकलों में लिपटी चंदन बाला ही क्यों ना हो। तो क्या आहार देने की महिमा वहीं तक सीमित थी? आज नहीं, आज भी नमस्कार से चमत्कार होते हैं। आज भी मुनिराज को दिया गया आहार सातिशय पुण्य का बंद करता है। फिर वह दिखता क्यों नहीं? अगर तीर्थंकर वंद जीव को दिए आहार से देवता 1.25 लाख से 12 करोड़ रत्नों की वर्षा करते हैं, तो आज क्यों शांति, सुख, वैभव नहीं मिलता? मिलेगा, जरूर मिलेगा, इस पंचम काल में भी बशर्ते। हाँ, यही शर्त है जो हम अब पूरा नहीं कर पाते। आज हमारे भीतर संचित पुण्य कर्मों का बैलेंस तो खत्म होता जा रहा है, पर कषाय का दिन रात बढ़ता जा रहा है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि तो हम 1 सेकंड में बोल देते हैं। वही शब्द ये सुनने के लिए प्रथम तीर्थंकर महामुनिराज के रूप में लगभग 7 माह तक इंतजार करना पड़ा। पर क्या मन वचन कर्म से हम शुद्ध हैं? मन में मान, माया, लोभ, क्रोध तो हर वक्त उछाले मारता रहता है। बस निमित्त मिले वो प्रकट हो जाता है। यानी कषायों का बारूद भीतर है, बस चिंगारी रूपी निमित्त की देर है। हाँ, मुनिराज को आहार देने का मन उछाले जरूर मारता है। मुंह से कहते भी हैं आहार शुद्ध है, जल शुद्ध है, पर कैसा शुद्ध? ना आहार शुद्ध होता है, ना जल। हम अपने दिल पर ही हाथ रख कर देखें, क्या हमारे भाव चंदनबाला, श्रेयांश, ऋषभ सेन की तरह निर्मल हो पाते हैं? 16 आने सच मानना मेरे भाइयों, जिस दिन हमारे भाव उतने ही निर्मल हो गए, उसी दिन भीतर जमी कषायों की दलदल छिटक कर दूर हो जाएगी और आत्मा में पावनता की हिलोरें लेने लगेगी। उसी क्षण चमत्कार रूपी अतिशय आपको महसूस होने लगेगा। इस पंचम काल में भी अक्षय तृतीया पर जहाँ जैन समुदाय सामाजिक स्तर पर जगह जगह भोजन, इक्षु रस आदि का वितरण करते हैं, वहीं कुछ श्रावक व्रत रखकर अपने कर्मों की निर्जरा भी करते हैं। इसी दिन हस्तिनापुर और शत्रुंजय तीर्थ पर बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, पर इस बार लॉकडाउन में सब कुछ बंद है। इसके अलावा और भी कई कारण हैं। जैन समाज में नहीं, अन्य समाजों में भी इस दिन का बहुत महत्व है। दक्षिण भारत में इस दिन स्वर्ण आदि की वस्तुएं खरीदी जाती हैं, पर आज ये बंद हैं लॉकडाउन में। यह परंपरा पूरे देश में देखी जाने लगी है। माना जाता है कि यह खरीद धन संपन्नता में वृद्धि लाती है।
बुंदेलखंड आदि क्षेत्रों में कुंवारी कन्याएं भाई पिता अन्य परिजनों को शगुन बांटती हैं। सूखे से सबसे ज़्यादा जूझने वाले राज्य राजस्थान में इसी दिन वर्षा की कामना के लिए शगुन निकाला जाता है। जैसे दिल्ली आदि में 15 अगस्त पर, गुजरात पश्चिमी यूपी में मकर संक्रांति पर, तो यहाँ इस अक्षय तृतीया पर आकाश को पतंगों से पाट दिया जाता है, उसी वर्षा की आशा में जैसे बादलों की मानाई ऊंचाई नाप रही हों। अन्न देवता की खुशी के लिए कुछ जगहों पर 7 प्रकार के अन्न के साथ पूजा की जाती है। किसान लोग अपनी नई फसल की शुरुआत समृद्धि की कामना के साथ इसी दिन करते हैं। यही दिन हिंदू समाज में भगवान विष्णु के अवतरण दिवस के रूप में माना जाता है। परशुराम जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। दान तीर्थ की यह परंपरा जो श्रेयांश जी ने शुरू की थी, उसको आज अन्य समाज भी दान देकर अपने अक्षय पुण्य की आशा करते हैं। इतिहास के सबसे भीषण युद्ध के रूप में जाना जाने वाला कुरुक्षेत्र का महाभारत युद्ध भी इसी दिन समाप्त हुआ था और फिर हस्तिनापुर आदि में शांति व आनंद की लहर लौटाई थी। 4 धाम में से एक बद्रीनाथ के पाठ भी इसी दिन खोले जाते हैं और इस बार वह नहीं खोले जा रहे और चावल अक्षत पुष्प चढ़ाकर अपनी शुभकामनाओं की अभिव्यक्ति भी की जाती है। बिना मुहूर्त के कोई काम करने की अगर कोई शुभ तिथि साल में होती है तो वही यही अक्षय तृतीया होती है, जिस दिन विवाह बंधन बिना मुहूर्त के भी मंगल हो जाते हैं। किसी भी खरीदारी, सुखी दाम्पत्य जीवन, आर्थिक समृद्धि के लिए यह पावन माना जाता है और यहाँ तक कि आध्यात्मिक, लौकिक और परलौकिक कार्यों में शुभ मंगल योग का प्रतीक है यह अक्षय तृतीया का पर्व। हम अपने दिल में हाथ रख कर देखें कि हमारी भावनाएं चंदन बाबला, श्रेयांश की तरह निर्मल हैं। 16 आने सच माने, यह ऐसा नहीं है। हम अपनी काया को नहीं, अपने भावों को भी सुधारना होगा। मान, माया, लोभ जैसी कषायों को निर्मल बनाना होगा। फिर हाँ, देवता स्वर्ग से आए या नहीं, करोड़ों रत्न बरसे या नहीं, सुगंधित पवन चले या नहीं, पर स्वयं के भीतर आनंद, सुख, शांति की वेग प्रवाहित हो या ना हो, यह त्रिकाल में भी संभव नहीं होगा। जी हाँ, बदलना होगा स्वयं को। आहार की शुद्धता पर नज़र रखनी होगी और सबसे ऊपर कषायों की शून्यता और भावों की निर्मलता जरूरी है। पर क्या हम इस अक्षय तृतीया पर अपने भावों में परिवर्तन लाने को, संकल्प करने को तैयार हैं? शायद नहीं, क्योंकि कषायों से तो हमने अपना जैसे नज़दीकी रिश्ता बना लिया है और बदलाव हम चाहते भी नहीं। बस एक परंपरा निभाते जा रहे हैं। भेड़ के पीछे भेड़ की तरह चलने की आदत वही करते रहेंगे जैसा हम वर्षों से करते आ रहे हैं। और हाँ, जाते जाते किसी अनजान की भेजे ये शब्द आपके साथ। अब तू ही बता तुझे क्या कहूँ, बीमारी कहूँ क्या बहार कहूँ, पीड़ा कहूँ क्या त्योहार कहूँ, संतुलन कहूँ कि संहार कहूँ, अब तू ही बता तुझे क्या कहूँ। मानव जो उदंड था, पाप का प्रचंड था, सामर्थ्य का घमंड था, मानव को कर रहा खंड खंड था। नदियां त्रस्त थी, सड़कें सारी व्यस्त थी, जंगलों में आग थी, हवाओं में राख थी। कोलाहल का स्वर था, खतरे में जीवों का घर था, चांद पर पहले थे, वसुधा के भी दर्द बड़े गहरे थे। फिर अचानक तू आई करोना, मृत्यु का भी खौफ लाई तू, संसार को डराई, विज्ञान भी घबराई। लोग यूं मरने लगे, खुद को घरों में भरने लगे, इच्छाओं को सीमित करने लगे, प्रकृति से डरने लगे। अब लोग सारे बंद हैं, नदियाँ स्वच्छंद हैं, हवाओं में सुगंध है, वनों में आनंद है, जीव सारे मस्त हैं, वातावरण भी स्वस्थ है, पक्षी स्वस्थ स्वरों में गा रहे, तितलियाँ भी इतरा रही। अब तू ही बता तुझे क्या कहूँ। ना तुम घर से निकलना, ना हम कहीं दूर जाएंगे, अपने अपने हिस्से की दोस्ती निभाएंगे। बहुत अच्छा लगेगा जिंदगी का ये सफ़र, अपने वहाँ से याद करना, हम यहाँ से मुस्कराएंगे, कोरोना से हम सब मिलकर निजात पाएंगे। जय जिनेंद्र। फिर मिलेंगे एक अगले एपिसोड में।